निधि, बाय मैम, टेक केयर। बाय, टेक केयर। रेस्ट वेल। निधि, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे मुझे माफ कर देना प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर देना। बहुत तकलीफ दी ना मैंने तुम्हें, इतना कुछ हो गया मेरी वजह से। निधि, प्लीज संभालो अपने आप को, इट्स ओके, सच में, जस्ट टेक केयर। नमस्ते। नमस्ते। करण लूथरा कहाँ है? उन्हें बुलाओ जरा, मुझे बात करनी है उनसे। जी आप आइए, बैठिए। रोमा जी नमस्ते, बैठिए ना। नमस्ते रोमा जी, कैसी हैं आप? अब आप ही बताइए कैसी हो सकती हूँ मैं? हर माँ बाप का सपना होता है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाए ना तो उनकी शादी धूमधाम से करें। अरे नमस्ते। नमस्ते रोमा जी, कैसी हैं आप? निधि का पता करने आई है ना? निधि अब ठीक है। एनीवे, थैंक यू फॉर कमिंग। जी करण जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ठीक है और घर पर ही है। जी। आपके घर में क्या हो रहा है मुझे सब कुछ पता है। और क्या आपको पता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है? मतलब? क्या हो गया आंटी? व्हाट्स हैपनिंग? आप इतनी अपसेट क्यों हो? अपसेट क्यों नहीं होंगी? तुम्हारी बहन और आपकी बेटी काव्या ने शादी से मना कर दिया है। अरे शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ज्वेलरी, कपड़े मैं सब परचेज कर रही हूँ। सारे रिश्तेदारों को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। और आपकी बेटी कह रही है शादी तो दूर, अभी मेहंदी की रस्म भी नहीं करेगी। देखिए निधि जी मेरे सामने बैठी है और मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है वो। तो काव्या शादी से मना क्यों कर रही है? काव्या? मैंने वरुण को रीजन बताया था। क्या रीजन बताया था? मुझे भी बताओ। वरुण ने आपको नहीं बताया? काव्या, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ है? निधि जी, क्या आप नहीं चाहती कि काव्या की शादी वरुण से हो? ऑफ कोर्स चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूंगी? क्या बात है काव्या? आंटी आप इस तरह आके सबके सामने सीन क्यों क्रिएट कर रही हैं? आपको तो सबसे पहले निधि मॉम की तबीयत पूछनी चाहिए कि वो कैसी हैं, वो ठीक है कि नहीं। पर आप हैं कि काव्या, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ और तुम्हें यहाँ किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? ये कैसे बात कर रही हैं आप? ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें बीच में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज। मॉम, ये कैसे बात कर रही हैं आप? करण पुत्र, राखी सही कह रही है। ये काव्या और वरुण का मामला है, तो इसलिए ना ही बीच में पड़े तो अच्छा है ना? लेकिन दादी, आई नो,
मानती हूँ कि शायद मेरा बीच में बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि निधि अभी इस हालत में नहीं है कि ये सब बातें उसके सामने हो। फालतू में इस वक्त इतनी स्ट्रेसफुल बातें, इट्स नॉट राइट। और बाकी रही बात काव्या की, जो आपने अभी कहा काव्या के संस्कारों के बारे में, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब उस बच्ची ने किया ही क्या है, अपने मन की बात ही आगे रखी ना, कोई बदतमीजी नहीं की है। तुमसे कहा गया था ना कि बीच में मत बोलना। ये हमारा फैमिली मैटर है, तो प्लीज बीच में मत बोलो। तुम एक काम करो, मॉम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी ना, उनकी ट्रीटमेंट के लिए अंदर जाओ, जाके वही करो। लेकिन बुआ ये सही तो बोल रही है। जब से बैठकर वरुण की मॉम यहाँ पर केडी को और मॉम को सुनाई जा रही है और आप लोग भी सुन रहे हैं, व्हाई शुड वी लिसन? ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी, चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी यहाँ पर मेरी बात कोई सुन भी नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे एक दूसरे में उलझे हुए हैं। अगली 15 तारीख को हमने शादी फिक्स की थी और कल मेहंदी थी। हमने अपने सारे रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया है। और जिस तरह से आप लोग बिहेव कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आप लोग शादी करने के लिए और आपकी बेटी कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी। देखिए, मेरी सास अपनी आखिरी सांसें ले रही है और वो चाहती हैं कि अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देखें। और आपकी बेटी, उसने मेरे बेटे को फोन करके कह दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती। देखिए, उनकी आखिरी इच्छा है अपने पोते की शादी देखना, तो ये शादी तो करवानी ही होगी ना। और शादी अगली 15 तारीख को है, तब तक निधि जी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो शादी करते हैं ना, और बाकी की रस्में भी कर लेते हैं। बिल्कुल, तब तक हम लोग बाकी रस्में कर लेते हैं। निधि मॉम प्लीज, आपको किसी के प्रेशर में आके हाँ करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं? शादी का मुहूर्त निकला था ना, अगर शादी टाइम पे नहीं हुई तो फिर अनहोनी हो सकती है। अरे तुम्हारे रिश्ते में प्रॉब्लम आएंगी बेटा। हमारे सारे रिश्तेदारों ने अपने स्केड्यूल सेट कर लिए हैं और अपने टिकट्स बुक कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी सासू माँ, अगर वो अपने पोते की शादी देखे बिना स्वर्ग सिधार गई ना, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने तो कह दिया है कि मेहंदी कल ही होगी। आप प्लीज नाराज मत होइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ के बातें करते हैं ना, प्लीज। जी होगी। शादी जिस दिन डिसाइड हुई थी उसी दिन होगी। निधि बिल्कुल सही कह रही है। अरे अभी नहीं, बाद में। दादी की मेडिसिन का टाइम हो गया, प्लीज जाकर ले आओ। या रोमा जी, मुझे आपसे बात करनी है। अजीब बात है, ये वरुण की मम्मी जो भी बातें हो रही थी उसे रिकॉर्ड क्यों कर रही थी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, फोन में रिकॉर्डिंग ऑन थी। जिस तरह से आप लोग बिहेव कर रहे हैं ना,
मुझे नहीं लगता कि आप लोग शादी करने के लिए। कुछ तो अजीब है, मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं करता। जरूर कोई तो बात है, कोई राज है जो नहीं पता है, वरना सबकी बातें सब कुछ ऐसे अपने फोन में रिकॉर्ड करना गड़बड़ लगती है मुझे। ओ, दादी को दवाई देनी है। देखिए, आपने इस बारे में वरुण से बात की है? अरे इस बारे में वरुण से क्या बात करनी? वरुण घर का बेटा है, कोई घर का बुजुर्ग नहीं जो उससे पूछकर हम घर के सारे फैसले लेंगे। हम उसके पेरेंट्स हैं, हम उसे जो कहेंगे वो वही करेगा। और अगर बच्चों के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया तो बस हो गया। लेकिन आंटी, मैंने शादी करने से मना थोड़ी किया है। मना ही तो किया है काव्या तुमने। आंटी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आपके घरेलू मामले के बीच में बोल रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप सबको ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, खास करके आपको आंटी, कि काव्या शादी से मना नहीं कर रही है। वो सिर्फ थोड़ा सा और वक्त मांग रही है, सिर्फ उतना वक्त जब तक निधि मैम ठीक नहीं हो जाती। या एग्जैक्टली। और इसमें गलत क्या है? आई मीन, कभी कभी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, शादी पोस्टपोन करनी पड़ती है, कर देते हैं बहुत सारे लोग। क्या हो गया इसमें? वैसे आंटी, आई हैव अ क्वेश्चन। आपको इस शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है? अरे वाह, सारा का सारा परिवार एक तरफ हो गया। अगर आप लोगों को शादी से इतनी प्रॉब्लम है तो साफ साफ मना कर दीजिए ना। वहां मेरा बेटा वरुण काव्या से शादी करने का इंतजार कर रहा है, और आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। देखिए, मुझे माफ करना, पिछले कुछ दिनों में आपके घर में बहुत कुछ हो रहा है, चाहे वो पुलिस कंट्रोवर्सी हो या फिर सुसाइड कंट्रोवर्सी। और जो कुछ भी हुआ, हम ही हैं जिस पर कोई असर नहीं हुआ, या ये कहिए कि हमने होने नहीं दिया। देखिए, मैं आप लोगों पर कोई एहसान दिखाना नहीं चाहती, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। कुछ टाइम पहले शौर्य पर भी तो ड्रग्स लेने का एलिगेशन लगा था। और निधि जी, आपने सुसाइड कमिट किया, और उसके लिए करण जी आपको अरेस्ट होना पड़ा। देखिए, आपके परिवार के साथ कुछ भी होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के साथ हुआ। और आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मेरे पति अरेस्ट हुए हैं। मेरा बेटा ड्रग केस में अरेस्ट हुआ है। देखिए, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि आप लोगों के घर में आके मैंने ही आप लोगों को उल्टा सीधा बोल दिया। सो सॉरी। काव्या की मॉम मैं हूँ, और मेरी वजह से मेरी काव्या की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। काव्या की शादी जब डिसाइड हुई थी वो तभी होगी। मेहंदी की रस्म कल डिसाइड हुई थी तो कल ही होगी। आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। रोमा जी, निधि ने जैसा कहा है वैसा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ रोमा जी, और वैसे भी शादी पोस्टपोन करने की क्या जरूरत है? रोमा, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। शादी का मुहूर्त जिस दिन का निकला है, शादी उसी दिन होगी। जी। एक्सक्यूज मी।
हेलो, सॉरी मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई। एक्चुअली यहाँ पे बहुत स्ट्रेस हो गया है। मैं आपको ना वीडियो भेजती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा कि आज लूथरा फैमिली में कितना हंगामा हुआ। आप टेंशन मत लीजिए, शादी उसी टाइम पे होगी। आपका जो भी प्लान था ना वैसे ही होगा। आपने जो कहा है मैं वही करूँगी। आप डिसअपॉइंट मत होइए। रोमा जी क्या बात कर रही हैं? ये किसको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी और किस प्लान की बात कर रही हैं? प्लान क्या है और किससे बात कर रही हैं ये? मैंने वीडियो आपको भेज दी है, आप चेक कीजिए। ये किस वीडियो की बात कर रही है? कर नहीं पाए या करना नहीं है? देखो मैं तुम्हारे और बहाने नहीं सुनूंगा। मैं नहले पे दहला चल दूंगा। मैं तुम पे इल्जाम लगा दूंगा कि तुमने मुझे करण लूथरा के खिलाफ भड़काया है और उसके खिलाफ जाने क्या क्या करवाया है। तुम तो कुछ करोगे नहीं, क्योंकि है तो वो तुम्हारा बॉस ही ना, और तुम्हारी मासी माँ उसके घर पे काम कर रही है। देखिए मिस्टर अंशुमन, आप हद पार कर रहे हैं। हदें मैं बनाता हूं, मैं ही तोड़ता हूं, तो मुझे तो मेरी हद दिखाओ मत। आपको मुझ पर जितने इल्जाम लगाने आप लगा लीजिए। सच और झूठ इल्जामों के बीच में छिपते नहीं हैं। लेकिन सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सकता है। आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं आपसे डरता नहीं हूं, समझे ना आप? डरना तो पड़ेगा राजवीर, वरना तुम्हारी जिंदगी में एक डर की जगह 1000 डर आ जाएंगे। मैं किसी डर से नहीं डरता हूं। इस वीकेंड तक करण लूथरा के लॉकर से मेरे पेपर्स लाके दो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो ये काम मैं किसी और से करवा लूंगा, लेकिन करवाऊंगा जरूर। ठीक है, मैं आपका काम करूंगा। ठीक है, तो मेरे पेपर्स लाके दो, क्योंकि मुझे मेरे पेपर्स चाहिए और हर हाल में चाहिए। वरुण, मुझे लगता है कि अभी ना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वरुण, निधि मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वरुण, शादी की बात के लिए फोन किया है ना? नहीं करनी है मुझे बात, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैंने मना किया ना शादी के लिए, क्यों फोर्स कर रहे हो? होल्ड ऑन काव्या, हुआ क्या है? ऑल ऑफ अ सडन फोन उठाते ही इतना गुस्सा? प्लीज काम डाउन और मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या हुआ है? अभी तुम्हारी मॉम आई थी यहाँ पर और हम सबको फोर्स करने लगी शादी के लिए। जब मैंने कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, निधि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो आप लोग? तुम्हें बिल्कुल नहीं पड़ी है मेरी फीलिंग्स की, मेरी फैमिली की, कोई परवाह नहीं है तुम्हें? हाँ, ऑफ कोर्स है काव्या। मेरी मॉम ने जो भी कहा, जो भी किया, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, पर उनकी तरफ से मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुमको। प्लीज काम डाउन। मैं कैसे शांत हो जाऊं? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम के प्रेशर में आके मेरी निधि मॉम ने शादी के लिए हाँ तो बोल दी है, लेकिन मुझे पता है ना उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सब कितना प्रेशर में आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? काव्या, मैं वहाँ आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, फिर बात करते हैं आराम से बैठ के। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मिलने आने की। इनफैक्ट मुझसे बात करने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। मुझे कॉल भी मत करना। तुम शादी करनी है तुम लोगों को, ठीक है? मेहंदी के फंक्शन में मिलेंगे अब सीधा, ठीक है? कोई बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे, समझ आई तुम्हें? काव्या काव्या, अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो लोग हमें ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम शरीफ लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, नहीं तो कोई और होता ना तो जितना वरुण की मॉम हमें सुना कर गई उससे डबल सुनाकर वापस भेजते और रिश्ता भी तोड़ देते। अरे काव्या, ऐसे रिश्ते टूटते नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब जिंदगी इतनी आसान भी तो नहीं होती है ना, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो किसी की आंखों में आंसू ही नहीं होते। निधि ने मेहंदी के लिए हाँ इसलिए कही है क्योंकि वो समझदार है, उसे पता है कि आज जो सिचुएशन है वो कल नहीं होगी, और ये भी जानती है कि आज जो रिश्ते बनेंगे वो हमेशा रहेंगे। हाँ, पर फिर भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वो लोग इस तरीके से हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, कहीं वरुण की फैमिली की वजह से हमारी फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा? कुछ खराब नहीं होगा,
प्लीज इतना घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और तू अकेली थोड़ी है, तेरे साथ तो सारी फैमिली है तेरी, और मैं भी तो हूँ। मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, विश्वास रख, मैं हूं तेरे साथ। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। प्रीता, निधि, हाँ। तुमने दादी को दवाई दे दी? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, दादी का मैं पूरा ख्याल अच्छे से रखती हूँ। उनको कब से दवाई दे दी मैंने। यू नो, पता नहीं क्यों जब भी तुम कहती हो ना कि ये हो जाएगा तो लगता है कि डेफिनेटली हो जाएगा। हमेशा तुम पे ट्रस्ट करने का मन करता है। That's nice। और तुम ना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, तुम बहुत स्ट्रेस ले लेती हो। पता है, मैं तो हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि जिस बारे में मैं अभी स्ट्रेस ले रही हूँ, 6 महीने के बाद क्या मैं उस बारे में उतनी स्ट्रेस्ड होंगी? 6 महीने के बाद ना जिस चीज पे तुम रो रही हो उस पे हंसी आएगी। तो इसलिए चीजों को लाइटली लो, ज्यादा सोचो मत। मुझे ना हमेशा कुछ खो देने का डर लगा रहता है। खोने से क्या डरना? अगर तुम इतना समझ लो ना कि जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है ना उसे तुम कितना अपने पास रखने की कोशिश करो, वो कभी ना कभी तुमसे दूर चली ही जाएगी। तो अगर तुमने कुछ खो दिया है तो यही समझ के अपने मन को समझा लो कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। सही कह रही हो तुम। जो चीज खुद की हो ही ना, अगर उसे हम अपना समझ लेते हैं ना तो बहुत हर्ट होता है। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई एम नॉट वेल। ओह, ये तो मुझे पता ही है, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम रेस्ट करो। हाँ, मैं रेस्ट ही करना चाहती हूँ। देखो प्रीता, मुझे ना तुम्हारे अंदर एक फ्रेंड दिखी। मैं सब जानती हूँ। तुम हॉस्पिटल आई थी, जब मैं बेहोश थी तुमने मुझसे बात की, तुमने मुझे बताया कि मैं बयान देके करण को बचा सकती हूँ। कैसे मेरे बच्चे मेरे बिना परेशान हो रहे हैं, कैसे पूरी फैमिली परेशान हो रही है। मैं सब कुछ सुन पा रही थी। तुम्हारे कहने पे मैंने वो बयान दिया। मेरे कहने पर? तुम कहना क्या चाहती हो निधि? मतलब पुलिस को तुमने सच बयान तो दिया ना? तुमने जो किया उसकी वजह करण नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स इसकी वजह करण नहीं था। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारा विश्वास एकदम ठीक था कि करण बहुत अच्छा है। वो तो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए मैं ही अपना रास्ता भटक गई थी। होता है। क्या तुम मेरा एक काम और करोगी प्लीज? हाँ बताओ ना। अब तुम जानती हो काव्या की शादी आ रही है और उसमें बहुत सारे काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि तुमने काव्या और शौर्य को बिल्कुल अपने बच्चों जैसे ही देखा है, तो क्यों ना प्लीज काव्या की मेहंदी में उसकी माँ बन जाओ। प्लीज, सिर्फ काव्या के लिए, उसकी खुशी के लिए। जरूर।